हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक विशेष न्यूज दिखाने के लिए आए हुए हैं, जो कि गरू गोला फाउंडर पंचायत में एक गांव पड़ता है, जो कि गोवर्धन तहसील में पड़ता है। और यहाँ एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। जो समाज में आजकल कुरीतियां चल रही हैं, वो भी जो इस मंदिर पे महाराज जी बता रहे थे, अभी उनसे बातचीत हुई। और यहाँ जो आज कैंप चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ क्या है, क्या जो यहाँ पे क्या रणनीति चल रही है, किस चीज को लेके ये इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सभी इन ये यहाँ के लोकल भाई हैं गांव के, इनसे जानकारी लेते हैं। और यहाँ डॉक्टर टीम भी बैठी हुई है, सभी से आपको परिचित कराते हैं। तो पहले यहाँ अपने महाराज जी से ही शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी। जय श्री राम। थोड़ा सा अपना नाम वगैरह बताइए, और आज यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए विस्तार से। यहाँ एक कैंप का आयोजन रखा है और कैंप घरू गोला बॉर्डर पंचायत गोवर्धन मथुरा। जो कैंप आजकल जो बीमारी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया वाय, थायराइड, आँखों से परेशानी है, इन बीमारियों के उपलक्ष्य में हमने ये संकट मोचन हनुमान जी मंदिर पर रखा है। और इसमें जो संकट मोचन हनुमान जी मंदिर पर आसपास के जो भी हमारे फाउंडर से हैं, जलफा, भान, ठकुरिया, घरू गोला, इस सभी गांव के लोग मेरा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर की टीम को यहाँ पर बुला के ये कैंप का आयोजन रखा। कैंप के आयोजन के साथ साथ और जो अंधविश्वास जो चल रहा है, जो जादू टोने का, उस सभी परेशानियों का मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। यहाँ कोई फीस नहीं लगती है। यहाँ जितने भी भक्तगण आए हुए हैं, आप किसी से भी जानकारी कर सकते हैं। तो ये एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास को निकालने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र के लिए जो घूम रहे हैं, जो हमारा हिंदुत्व बिल्कुल दबा हुआ था और आज उसे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी युवाओं का, बुजुर्गों का, यहाँ गांव के सभी साथियों का बड़ा अच्छा सहयोग है और मेरा सभी लोग साथ दे रहे हैं। और आगे के लिए थैंक यू। और आगे हम यहाँ जो डॉक्टर टीम है उनसे जानकारी लेवाते हैं, उसके बाद हम यहाँ जो माता बहन आई हुई हैं उनसे जानकारी लेंगे। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे आगे आइए। और यहाँ देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दे रही है। ये देखिए डॉक्टर टीम यहाँ इलाज कर रही है मशीनों के द्वारा, सभी प्रकार की। दिखाइए इधर, देखिए यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और ये डॉक्टर टीम बड़े, दिखाइए, ये देखिए डॉक्टर टीम बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह अपना काम कर रही है यहाँ। सबसे विनम्र निवेदन है। और जो आगे हम चलते हैं और यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनसे जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर जी से हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आज जो यहाँ ये आए हुए हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ क्या देसी इलाज कर चल रहा है या इंग्लिश दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सभी जानकारी हम आपको डॉक्टर साहब से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। और मेरा नाम डॉक्टर दारा सिंह है। हम लोग नसों के माध्यम से ट्रीटमेंट देते हैं। जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है नसों की, उनमें दवाइयों को इलाज नहीं है। नसों का ट्रीटमेंट नसों से होता है। हम लोग एक्टिव प्रेशर, सुजोग थेरेपी, जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, वैदिक ऋषि जिनको अपनाते थे, वही थेरेपियों से इलाज देते हैं। बिना दवाओं के रहता है। हर बीमारी का कह सकते हैं गारंटी से भी इलाज है। जिनको माइग्रेन है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, घुटनों का दर्द है, 100% रिलीफ मिलता है। कोई भी किसी प्रकार की दवा नहीं है, तो साइड इफेक्ट नहीं है जी। अच्छा, ये क्या दालों के इनसे क्या कर रहे हो, ये आप बताएंगे? केवल प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में जहां रुकावट है, हमारी नर्वस सिस्टम कोई दब गया है, पिचक गया है, सिकुड़ गया है, कुछ क्लॉटेज आ गए, तो ये हम प्रेशर डाल के उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, जिससे सर्कुलेशन अच्छा रहता है। जब सर्कुलेशन सही है तो बॉडी के सारे पार्ट्स
अपना काम सही तरीके से कर रहे होते हैं। जी सर। अच्छा, इसी गांव में आप कैंप लगाते हैं या कहीं और भी कैंप नहीं, लगाते हैं? हमारे तो उसके बारे में क्या थोड़ा प्रोग्राम बताएं? तो बड़े बड़े रहते हैं। हम लोग जितने भी आर्मी में डिफेंस जितनी भी हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, हर जगह अपने कैंप लगाते हैं हम लोग। नहीं, इस इनसे जैसे आप लोकल में लगाते हैं गांव में, तो माता बहनों को ज्यादा परेशानी आज की डेट में घुटनों में और ये पैरों में, उंगलियों में ज्यादातर ज्यादातर। जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को घुटनों का आ रहा है। घुटनों के अलावा महिलाओं को सर में दर्द, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द। एक प्रॉब्लम और है जो ज्यादातर बढ़ रहा है, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, खड़े होने का, लेटने का, बैठने का तरीका। आजकल लोग मोबाइल पर, टीवी पर, लैपटॉप पर अपना काम कर रहे होते हैं, तो सर्वाइकल आ रहा है। जी सर। और सर्वाइकल का या स्लिप डिस्क का अगर एलोपैथी में जाएंगे तो ऑपरेशन बताते हैं। जी सर। ऑपरेशन सक्सेस भी नहीं है। हमारे पास 100% ट्रीटमेंट्स है, गारंटी से उस चीज का। अब तक आपने कितने जगह कैंप किया है, थोड़ा बताएंगे? हजारों कैंप किए हैं। मैं इस थेरेपी से 98 से जुड़ा हुआ हूँ, 98 से, यानी आप समझें तो 25 साल हो चुके हैं। अच्छा, आप भारतीय वासियों को क्या बोलना चाहोगे? कुछ अपने मतलब फिटनेस के लिए क्या बोलना फिटनेस चाहोगे? के लिए ये है कि लोग योग अपनाएं, आयुर्वेदिक अपनाएं और नेचुरोपैथी। यानी अगर बात की जाए तो जो किचन है, जो रसोई है ना, जी सर। उसमें जो मसाले हैं वही औषधि हैं। चाहे वो जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, सौंफ है। हमें पता नहीं है किसको किस बीमारी में कैसे लेना है। जी सर। हमारी जो दादी माँ, नानी माँ ये सब जानती थी, जी। लेकिन उनको हम भूल चुके हैं। जी सर। थैंक यू सर। और देखिए, डॉक्टर सर ने बताया कि जो देसी जैसे अपने रसोई रसोई वगैरह में होता है, दाल वगैरह है, जीरा वगैरह जो भी है, वो सभी चीजों से अपन राहत पा सकते हैं अपने शरीर में एनर्जी के लिए। और यहाँ ये माता बहनें आई हुई हैं, थोड़ी सी हम इनसे जानकारी लेते हैं क्या जो इलाज हो रहा है उससे कोई फायदा होता है। और महाराज जी के द्वारा जो बताया गया कि यहाँ जो अपने जो भारत में ही, पूरे भारत की कहेंगे हम तो, जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसका यहाँ अनावरण होता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और यहाँ गांव के लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन सभी से जानकारी लेते हैं क्या जो अंधविश्वास चल रहा है, जो महाराज जी ने बताया था, क्या वो सही बात है या गलत है, या वो झूठ बोल रहे हैं, क्या है। थोड़ा सा महाराज ये यहाँ भाई जो हैं आए हुए हैं कहाँ से, थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव नगला घरू है सर। अच्छा, आप जो महाराज जी बता रहे हैं कि जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जादू टोना ये और 100 बातें चलती हैं, क्या उनका यहाँ होता है नहीं, कुछ? जो महाराज जी कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं। बहुत सारे भक्त यहाँ पे बहुत अपनी अपनी समस्याओं को लेके आए, कई तरह की बीमारियों से पीड़ित थे यहाँ पे आके। तो बाबा ने हमारे यहाँ संकट मोचन हनुमान पर उनका बहुत ही अच्छे से इलाज किया। और हमने भी पीछे जानकारी की कि क्या ये सही है या ऐसे ही हवा हवाई है। जी सर। तो हमें जानकारी मिली कि बाबा ने जो इलाज किया उसके बाद उन्हें 100% यहाँ पे फायदा हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी हमारे भक्त या जो भी बीमार व्यक्ति हैं तो ज्यादा से ज्यादा बाबा के पास आएं और बाबा के पास जो भी इलाज है उसका लाभ उठाएं। अच्छा, जैसे बोलते हैं भूत प्रेत आते हैं, क्या यहाँ आपने देखा है यहाँ किसी को, जैसे यहाँ पे भूत प्रेत उनका यहीं पे ही कुछ किया गया? हाँ, बहुत सारे ऐसे बीमार व्यक्ति आए जिन्हों के भूत प्रेत का साया था और हमारे सामने बाबा ने इनका इलाज भी किया। और बहुत लंबी उनकी परेशानी थी, लेकिन हमारे सामने ही हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाबा ने उनका बहुत बेहतर इलाज किया और यहाँ से उनको रिलीफ हो गया, एकदम सही होके यहाँ पे चले गए। जी सर। तो मुझे तो यही लगता है कि बाबा जो कर रहे हैं जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम उन्हें लग रहा है हमें उनका। धन्यवाद जी। आप क्या बोलना चाहोगे बाबा साहब? भाई ये है कि बाबा पहली बात तो कुछ लेते देते नहीं है, सिर्फ परोपकार के लिए कार्य करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कोई शुल्क नहीं लेते हैं? कोई शुल्क नहीं है उनका। बाहर से चाहे कोई कहीं से आया, कोई कहीं से भी आया हो, कोई शुल्क नहीं है। और लोग आए अपना लाभ उठाएं बाबा के जो। अच्छा, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और ये परेशानी आजकल ज्यादा चल रही है, कहते हैं कि वो कहते हैं भूत प्रेत का साया वगैरह, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? महाराज जी बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं, कोई पैसा नहीं है। हम तो दूर गांव के हैं पर सुनते हैं और देखते हैं आकर के। महाराज जी का बहुत अच्छा इलाज चलता है। संकट मोचन हनुमान की कृपा से कोई पैसा नहीं लेते हैं, सब भक्त धन्य होकर जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ युवा साथी भी हैं, युवा भाई खड़े हुए हैं, इनसे और जानते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस अंधविश्वास के बारे में? आप बताइए, क्या ये हकीकत में पहले तो आप यही बताइए कि अंधविश्वास होता है क्या? नहीं, मेरी नजर में अंधविश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने जहां तक मुझे पता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं इस बीमारी से, लेकिन यहाँ पे उनका इलाज हुआ है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज किया है।
थोड़ा कुछ तो अपने घर की वजह से दिमाग में टेंशन लेके आ जाते हैं। जी, जी, जी। किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। जैसे परेशानी दिमाग की होती है तो दिमाग से समझाते हैं, वो वहम को निकाल देते हैं। जो भी परेशानी होती है उसको ऐसे निवारण करते हैं। कोई बता हमारे जैसे घरूगोला गांव के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत महात्मा हमारे इस मंदिर पर ऐसे संत महात्मा आए, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है ये हमारे लिए। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगा। बहुत ही मैं इनके आभारी हूँ जो हमारे मंदिर पे आए। बिल्कुल, ये देखिए युवाओं ने भी बताया, बुजुर्गों ने भी बताया, और आगे ये अंकल जी से और जानते हैं। आप बताइए थोड़ा सा, ये आप पीड़ित हो क्या? अच्छा, हाँ, तो आप बताइए थोड़ा। मैं मथुरा से आता हूँ। अच्छा जी। 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद आता हूँ और बहुत अच्छा काम है। अच्छा, आप पे क्या था, आप पे क्या परेशानी थी? आप घर की परेशानी थी, जी। सारी ठीक हो गई। हो गई ठीक? हो बिल्कुल। ये देखिए जो अंधविश्वास फैला हुआ है कि भूत प्रेत का साया, ये साया, क्योंकि लाखों लोग और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोगों दवाइयों पे भी, और वैसे भी जो कहते हैं ना ठगी करने वाले होते हैं कि ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, इसका साया उसका साया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो महाराज, हमारे महाराज जी हैं, आगे आइए महाराज जी। ये महाराज जी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ देख करते हैं, जो भी इलाज करते हैं। इनसे थोड़ा सा एक चीज मेरा पर्सनल जब सवाल है वो पूछ लेते हैं। महाराज जी ये बताइए, आप किस टाइम यहाँ कोई आए तो उसका क्या टाइम टेबल है, क्या है, थोड़ा बताएंगे? अगर किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी है, उसका कोई टाइम नहीं है, दिन में आए रात में आए, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। जैसे हॉस्पिटल की तरह इस बीमारी में, इस जाल में, इस घेरे में जो घिरे हुए हैं ना, ये अंधविश्वास के अंदर जिसके जो परेशानी होती है, कोई बता देता है जिंद है इसके ऊपर, जी सर। कोई भूत है, जी तो वो क्या है, ना तो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे घर वाले परेशान रहते हैं, तो एनी टाइम कभी भी आए, बिल्कुल। और निस्वार्थ भाव से सेवा है उनकी। और आधी रात संकट मोचन हनुमान जी मंदिर पर दरवाजे उनके खुले हुए हैं। और एक बात और कहूंगा कि मेरे जो सामने मोक्ष धाम है, जी सर। ये बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है कि यहाँ मेरे भक्तगण आते हैं, यहीं पर मवेशियों को भी डाल देते हैं। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है, यहाँ मवेशियाँ ना डालें, और ये शमशान के चारों चार दीवारी हो। नहीं बिल्कुल, जब गांव के लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो गांव की स्तर की बात है ना, ये तो गांव तक का गांव। नहीं, सभी लोगों का सहयोग है मेरे साथ जी में, जी जी और सभी का कहना है, बाकी के और सदस्यों से आप जानकारी ले सकते। बिल्कुल। अच्छा, आप ये महाराज जी बता रहे हैं यहाँ जो बता रहे हैं सामने ही, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो ये सही- परेशानी कब तक हो सकती है? ये परेशानी है इनके महाराज में के कारण मवेशी डलती है। इनका कहीं हम कोई उपचार रह जाए, कहीं हम चले जाएं तो ठीक है। यहाँ हर तरह का आदमी आते हैं, अच्छे बुरे सब भी, बिल्कुल तो इस बातों से उन्हें फर्क पड़ता है। बिल्कुल। धन्यवाद, और हम ऐसे ही आपको और न्यूज दिखाते रहेंगे। और जो महाराज जी का कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपके सामने भी कोई ऐसा परेशान व्यक्ति है जिस पे भूत प्रेत का कभी कोई साया है, तो वो हम ये बैनर लगा हुआ है।